इसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या आपको तुझमें रब दिखता है तो बताइए, अदरवाइज नहीं पता हमको। क्यूब से। क्यूब दिख रहा है, क्या करना होगा बताओ? शायद तुम ही लोग पूछा था ना ये वाला क्वेश्चन। क्या दिख रहा है इसमें बताओ? एनीवन जो बताएगा वो बेहद खुशी होगा और हम उसका वाहवाही करेंगे, अनलेस आपको मेरा वाहवाही का कोई जरूरत नहीं। बोलूं दादा, बोलूं दादा एंड -b ऊपर नीचे करें। ओ क्या बात है विजय, वेरी गुड। देखिए सर, हमको इसमें रफ दिखता है, मतलब फॉर्मूला दिखता है। ये है सर 2 का स्क्वायर पे पावर 1/3। ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर पे पावर 1/3, मतलब 2 पे पावर 2/3 आहा, प्लस 2 पे पावर 1/3 आहा, प्लस 1 पे पावर स्क्वायर कर दो। सर आपको 2 पे पावर 1/2/3 का क्या मतलब? 2 का स्क्वायर पे पावर 1 नहीं, इसका मतलब होता है सर 2 पे पावर 1/3 का होल स्क्वायर होता है। मतलब आपको 2 पे पावर 1/3 1/3 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 2 पे पावर 1/3 गुना 1 दिख रहा है। और ये फॉर्मूला किसका है सर? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ए इसमें अगर हम a माइनस बी मतलब 2 पावर 1/3 ऊपर नीचे माइनस कर, 2 पावर 1/3 ऊपर नीचे माइनस कर दें, -1 ऊपर नीचे कर दें, तो ये a क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। तो 2 पे पावर 1/3 -1 अपॉन 2 पे पावर 1/3 का होल क्यूब -1 का क्यूब, मतलब 2 पे पावर 1/3 -1 बटे 2 -1 1 हो गया, खत्म। बराबर दिया हुआ है ए क्या दिया हुआ है? 2 पे पावर 2/3 प्लस बी 2 पे पावर 1/3 प्लस सी। तो ए का मान भैया 2 पे पावर 1/3 नाम का कोई भी टर्म नहीं, तो ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू हो गया 1 और सी का वैल्यू हो गया -1। तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना? 0 आंसर। ए प्लस बी प्लस सी का मान आपका 0 हो जाएगा। समझे? डिड यू गेट माय पॉइंट? इसको नहीं बुझने में आया? सब बुझ गए? तो चलिए, आप लोग का पूछा हुआ सारा क्वेश्चन खत्म। 65 भी हो गया, 134 भी बोल दी, सारा हो गया। अब क्या करना आगे? क्या करना चुना? फॉर्मूला आ गया सर। फॉर्मूला आ गया था ना? हाँ फॉर्मूला थे हम लोग। तो हम लोग कहाँ तक फॉर्मूला बताए थे? क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा रहे थे ना हम लोग। चलिए भैया, क्यूब का फॉर्मूला तो पढ़े हैं, तो क्यूब में आते हैं भाई। तो पहला आता है एरिया ऑफ 4 वॉल। एरिया ऑफ 4 वॉल कितना होता है सर? वो होता है 4a²। 4 वॉल तो 4 को ए टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है जी? 6a²। और वॉल्यूम कितना होता है सर? ठीक, तो दिक्कत नहीं ना? आगे देखिए, अगर हम क्यूबॉइड में आते हैं, CUBOID क्यूबॉइड में आते हैं। अच्छा एक वन मोर थिंग, हाँ इसमें एक और चीज होता है सर, कि इसको बोलते हैं डायगोनल। डायगोनल का एरिया क्या होता है जी? डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर ए क्यूब होता है ना? तो रूट अंडर ए क्यूब होता है, कोना टू कोना। नहीं ए क्यूब होता है कि नहीं, कुछ और होता है जी? एल स्क्वायर है, ठीक है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर एगो मेरे पास क्यूबॉइड क्यूब वाला पनीर का टुकड़ा है ना, जिसका लेंथ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो भैया अगर हम उसको कोना टू कोना स्लाइस मारेंगे, समझ रहे हैं कोना टू कोना स्लाइस मारना? कोना फिगर्स है यहाँ पे, एनिमेशन है नहीं है? कल हम जयंत का तारीफ कर दिए तो बेचारा आज नहीं आया, बताओ। अगर हम किधर गया, क्यूबॉइड है कि नहीं है?
क्यूबॉइड समथिंग नथिंग, कुछ नहीं है, दे आर श्योर। और कुछ है शेप में देख लिए नहीं। तो अगर क्यूबॉइड ऐसे मान लो, देखो अगर हम एक क्यूब है जिसका साइड है 6 सेंटीमीटर, वो क्यूब ऐसे कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। एक छुरी चलाए हम, और हम कैसे छुरी चलाए पता है, ऐसे देखिए छुरी अगर हम ऐसे चलाएंगे तो वो बीच से काटेगा नहीं, हम कोना टू कोना काटे, मतलब हम छुरी का ब्लेड यहाँ सटाएं, छुरी का जो ब्लेड है उसको यहाँ सटाएं और धक्का मारना शुरू किए और यहाँ से बाहर आए, तो बताइए कि जो एरिया निकलेगा, ये जो 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 चीज निकलेगा उसका नया एरिया, नया टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कोई इमेजिन कर सकते हैं? हम बस आपसे पूछ रहे हैं, अगर इमेजिन कर पाए तो बेहतरीन बात है, और कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल सरफेस एरिया दोनों क्यूबों को मिला के टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? आवाज कट गया था। अगर हम एक पनीर का एक टुकड़ा लेते हैं जो कि क्यूब में शेप में है, इसका साइड 6 सेंटीमीटर है, या ए मान लीजिए, उतना मत दिमाग लगाइए, ए सेंटीमीटर है, और अगर हम कोना से, कोना बुझ रहा है ये, मतलब छुरी को लिए, ठीक है, और जो किनारा होता है ना, किनारा में सटाए, ऐसे देखो जो किताब, देखिए देखो दिखाते हैं, अगर दिख जाए तो बेहतरीन बात, के लिए हमको अपना वर्चुअल बैकग्राउंड उसको नन करना होगा हमको, है ना। अगर हम इस किताब में भैया क्यूब का डायगोनल जो है ना वो √3a होता है ना। √3 है ना, हाँ √3, हाँ थैंक यू वही बोला, फिर गड़बड़ लगा था क्यों में, किधर गया √3, थैंक यू सर। √3a होता है, √3a या a√3 जो बोलो, है ना। तो बताओ हमको, अब हमको बताइए, कहाँ पहुंच गए थे हम? हमको बताओ कि अब अगर एक छुरी लेते हैं और हम अपना छुरी को देखो ऐसे सटा रखते हैं इस जगह पे, बेसिकली आदमी छुरी ऐसे काटेगा, तो ये उसको लेंथ वाइज काटा, ऐसे काटेगा, ब्रेथ वाइज ऐसे काटेगा, हाँ साइड वाइज, हाइट वाइज। लेकिन अगर हम कोना डायगोनल वाइज अगर काटते हैं, ऐसे ऐसे छुरी कटाएं और ऐसे कोना जाते हुए इधर से इस कोना से निकले, मतलब ई कोना से घुसे, ऊपर वाला कोना से घुसे और अपोजिट साइड में नीचे वाला से निकले, तो बताइए नया क्यूबॉइड का एरिया कितना होगा? कैन यू इमेजिन? अच्छा टोटल निकाल के √3a माइनस कर देंगे। 3 आई डोंट नो, हमको आंसर बताइए। हम आपको इवन नंबर भी नहीं दिए, 6a², 6 सेंटीमीटर भी नहीं बोले, ए बोले हैं इसका। हमको आंसर बताइए, डायगोनल में काटना है ना, डायगोनल में काटना है ना, यस सर, डायगोनल में काट, तो हाफ हो जाएगा। हमको एरिया बता रहे, हाफ हो जाएगा। सर कितना डायमेंशन कितना है सर? ए है, ए अगर उतना भी दिखा होगा 6 मान लो, क्या बोलता है, कैन यू इमेजिन कटिंग डायगोनली? 3a² और √3a टोटल एरिया स्क्वायर ऑफ द बोथ हिस्सा, दोनों हिस्सा को रंगाने का 3a मूड माइनस है, √3a सर। पता नहीं यार, नहीं 6a माइनस √3a, 6a माइनस √3a, 6a² एरिया मांग रहा, ठीक है, 6a² माइनस √3a। तो हम उस दिन पहले ही बोले थे, याद है? अच्छा अगर तुम छोड़ो, a के बदले 6 सेंटीमीटर डालो, तो 6a² का वैल्यू कितना होगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया स्क्वायर में आता है, और तुम बोल रहे √3a मतलब 6√3 सेंटीमीटर, कभी भी एरिया को पेरीमीटर से मैच कर सकता है? अरे भाई, तो बेसिक क्लियर करो पहले तुम लोग अपना, तब कुछ बोलना मुंह से खोल के, आर्ग्यू करता है हमसे। तो ये बोलेगा जी, तो इजी सवाल पूछ लिए, ये एक सवाल एग्जाम में आएगा तो क्या बोलेगा? एग्जाम में आएगा ई कोना से एक स्लाइस मारे, ऊ कोना से एक स्लाइस मारे, बताओ जो नया फिगर बना उसका एरिया कितना होगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, वो सब पूछ लेगा, क्या बोलेगा तुम? सर एक बार फिगर लाइए सर। फिगर लाना पॉसिबल नहीं है, हम किताब दिखा सकते हैं तुमको,
सर, किताब थ्री रूट थ्री क्या बोला? देखो किताब देख रहा है तो उसे भैया। और हाँ बोलो बोलो बोलो। 3√3 ये क्यूब होगा क्या? अभी ए लड़का को क्यूब। हम, तुम आओ आज को देंगे अच्छा से। ए क्यूब बोला ना तुम अभी, ए क्यूब 6 सेंटीमीटर पुट करो तो कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। एरिया कभी नहीं होगा, क्यूब में नहीं आता होगा। है? देंगे घुमा के ना। क्यूब में एरिया कब से आने 4 लगा? स्क्वायर हो गया क्या? 4a स्क्वायर। तो मैम अगर हम बोल रहे हैं कि नया वाला क्यूबॉइड का एरिया निकालना, क्यूब न कटने के बाद क्यूब का एरिया निकालना है, तो एटलीस्ट पुराना वाला तो रहेगा ना 6a स्क्वायर, उसके बाद कुछ ऐड होगा, वो बताइए कितना ऐड होगा। और देखो ये देखो, अरे देखो ये किताब है यहाँ, हाँ यहाँ से छुरी चलाएंगे और ये ऐसे देखो किधर गया पेन है, हाँ ये जो है वो दाग दिख रहा है, आई होप दाग दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो दाग बना रहता है, दाग द फायर। फिगर हॉलो पिरामिड जैसा बनेगा क्या? हॉलो पिरामिड का बनेगा सर जो पिरामिड कटेगा में ना काहे सर, जा रही है बताओ, काहे जा रहे हो इतना पिरामिड में? आप बताइए, सुनो सुनो सुनो, आप एक सिलेंडर लीजिए, सिलेंडर में समझ रहे हो, पाइप, ठोस पाइप, कद्दू लीजिए, कद्दू कद्दू, और उसको जमीन के पैरेलल में छुरी चलाइए। आप जो काटने के बाद उसको झांक के देखिएगा, कैसा दिखेगा आपको? स्क्वायर, ये सर्कल 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 दिखेगा। और अगर स्लैंटली चलाएंगे ऐसे ऐसे यूं ऊपर की तरफ या यूं डाउन, तो गल्ला काटते हैं ना खच करके, तो कैसा बनेगा? या तो रेक्टेंगल या रेक्टेंगल बनेगा। सर्कल में तुमको रेक्टेंगल बन जाएगा। तो कद्दू लेके सिलेंडर आएगा तुम बनेगा लोग, इसको तुम लोग कद्दू पढ़ाएंगे। किसका घर में कद्दू उगा हुआ है फ्री में? तो सिलेंडर बनेगा सर। सुनो बताते हैं, काम करो। सिलेंडर तो है ही है वो ना। सिलेंडर हम बोल रहे कैसा दिखेगा, दिखना इज नॉट वॉल्यूम, है ना, कोई दिखेगा कैसा, हम बोल रहे हैं ऊपर कैसा दिखेगा, ऊपर का डिजाइन कैसा है। एक काम कीजिए सर, है ना, एगो पनीर का टुकड़ा लेके आइए, नहीं पनीर का टुकड़ा नहीं पॉसिबल है तो ऐसा चीज लेके आइए जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, और एगो छुरी का व्यवस्था कीजिए, एगो कद्दू का व्यवस्था कीजिए। आई विल मेक योर लाइफ क्लियर, है ना। फिर कटिंग कटिंग जितना होगा ना वो लोग हम सब सीख जाएंगे। क्या व्यवस्था कर रहा है बताइए, उसका हम वीडियोस बना के दिखा देंगे आपको। विजय कर रहा है, तुरंत दूसरे पे लगा। ये चीज अगर आप सीख जाइएगा तो आप फिर जो आप देखो, फॉर्मूलाज किसको नहीं पता है बताओ, सुना तुमको पता नहीं है स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पता तो है, वो तो हम भी पढ़ाएंगे तुमको। तो मतलब सर कद्दू प्रीति लेके जाइए, आएगी, ठीक है आओ, हम वीडियो बना देंगे अच्छा से बना के एकदम। स्लैंट हाइट कैसे कट करेंगे, कहते हैं बीच स्लाइस कैसे कट करेंगे, है ना। अगर वो रेक्टेंगुलर रहा, क्यूब रहा, तो क्यूब कैसे समझेंगे, एक बार वीडियो क्लियर होगा ना, पता नहीं तुम लोग काटा नहीं ना क्या, बट आई हैव कट अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो आई हैव एक्सपीरियंस विद दैट। अगर आप स्लैंट काटिए, अगर आप ऐसे पैरेलल काटिएगा जमीन के, तो आपको सर्कल मिलेगा, ऊपर देखिएगा सर्कल मिलेगा। स्लैंट काटिएगा तो आपको इलिप्स मिलेगा। इसलिए तुम हमेशा पढ़ते होगे राइट सिलेंडर क्या होता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं ना। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब सर नीचे स्लैंट काटे हैं, और अगर हम कोना काटेंगे ना उसका वॉल्यूम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग जब भी बोलता है आई हैव अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना, हिंदी में क्या बोलता है हमको नहीं पता, क्या बोलता है हिंदी में? जब भी सिलेंडर आता है क्वेश्चन में, वो इस बात का उल्लेख करता है कि सिलेंडर जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब जमीन के पैरेलल काटा है। उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर है, जो भी आप लोग सुनते हैं। लेकिन अगर वो स्लैंटली कटा हुआ है तो जो भी सर्कल का सिलेंडर का फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला नहीं लागू लगता है, क्योंकि नीचे सर्कल नहीं है। तो आपको इलिप्स का फॉर्मूला निकालना होगा, इलिप्स का फॉर्मूला निकालने के बाद हाइट से इंटू करना होगा, एंड दैट इज वेरी 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 डिफरेंट थिंग। समझ में आया वॉल्यूम का? तो आप लोग इंतजाम कीजिए, हम एक मतलब कोई भी इंतजाम कीजिए, हम काट छाट के अच्छा सा वीडियो बना देंगे आप लोग को। वीडियो देखने के बाद आपको मजा आएगा। फिर एग्जाम में देखिए हम बताएं कितना होगा एरिया। तो नया जो एरिया होगा वो होगा 6a स्क्वायर प्लस √3a स्क्वायर। नया एरिया जो होगा 6a स्क्वायर प्लस √3a स्क्वायर। अगर आप सोच सकते हैं इमेजिन करके दिखाइए तो बुझ गया स्क्वायर बनेगा। लेकिन तुम लोग ब्लंडर वाला काम काहे करते हो ऐसा, मतलब मुंह से कैसे निकल जाता है सर एक क्यूब? हाउ कैन यू थिंक ऑफ दैट?
मतलब सर फोटो नहीं बना, हमको देखो, लगा सिर्फ एक अगर आप लाइन समझ लो, कट एक रहा बार है। दिमाग में डाल दो, अगर दो चीज का इंटू हुआ तो वो एरिया देगा। अगर आप एरिया मांग रहे हैं और एक चीज का इंटू दे रहे हैं, जैसे √3a, इसमें भलो √3 और a से इंटू हो रहा है, दो चीज, लेकिन भैया √3 तो एक नंबर है ना, दो वेरिएबल का इंटू आपको एरिया देता है, तीन वेरिएबल का इंटू वॉल्यूम देता है। आप किसी का भी वॉल्यूम, चलो बताओ क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ए इंटू ए, यही ना होता है। क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन को चीज आया। अब बोलेंगे स्फेयर, क्या नाम है, सिलेंडर का क्या होता है, पाई, पाई तो नंबर है, r²h, दो को r एक को h, तीन चीज का इंटू हुआ, तीन वेरिएबल का। अच्छा, फिर आप बोलते हैं स्फेयर, तो पाई r क्यूब, पाई तो हटा दीजिए, नंबर है, r क्यूब, r इंटू r आया। कौन बोलिएगा 1/3 पाई r² h, है ना, तो r²h, r तीन चीज आया। तो अगर तीन चीज का इंटू हो रहा है, इट विल गिव अ वॉल्यूम। सो व्हेनेवर यू आर समवन इज आस्किंग समथिंग इज एरिया, तो आपको ये नहीं बताना है कि वो दो चीज में इंटू है, या आपको दिमाग में है कि दो चीज का इंटू। आपका मुंह से कभी नहीं निकला जी 6a² + 3a, क्योंकि एरिया 6a² एरिया दिखाएगा, √3a भैया क्या दिखाएगा। हाँ बोलो बोलो बोलो। जो डायगोनल होगा ना √3 ये होता है उसका हाँ, और लेंथ, उसका, हाँ तो जब हम लोग उसका स्लाइड काटेंगे ना बाबू, तो वहां एक उसका रेक्टेंगल बनेगा, उसका सुनो एरिया सुनो, उसका नहीं नहीं एरिया नहीं, बोलो बोलो, अच्छा बोलो। एरिया कितना, रेक्टेंगल की स्क्वायर, रेक्टेंगल बनेगा ना, कैसे स्क्वायर बनेगा, एक तो सर जो जब स्क्वायर काटोगे कर ना, रहे हैं, सुनो दो ना, देखो देखो देखो, मिला जस्ट सी, अगर हम इसको काटते हैं तो भैया ये जो साइड है, ये वाला ऊपर का जो साइड है रह जाएगा, और जो कोना का एकदम रेक्टेंगल बनेगा, है ना, कोना का रेक्टेंगल बनेगा, क्यूब में कोना सर। का रेक्टेंगल। तो वो कट, तुम लोग कट नहीं किया क्या, तुम लोग वो लेके आओ, एक वो कैसे कद्दू का बनेगा? इंतजाम करो, है ना, कद्दू का इंतजाम, सिलेंडर का कंसेप्ट एकदम तिलियल हो जाएगा, तिलियल, बोले तो एकदम तिलियल। और दूसरा इंतजाम करो, रेक्टेंगल में क्या, पनीर नहीं, बहुत महंगा हो जाएगा, पनीर ऐसे कटेगा भी रबड़ नहीं, सर। रबड़ छोटा हो जाएगा, थोड़ा बड़ा कुछ होता है क्या, बने तो बनाना, थर्मोकॉल, थर्मोकॉल से हो जाएगा काम, या तो बड़ा थर्मोकॉल काट के निकालना पड़ेगा, या दो तीन को थर्मोकॉल जोड़ के वो बन जाएगा पूरा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्यूब बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है, एक ई बनाना है, क्या बोलते हैं, कोन बनाना है। कोन बेसिकली बूझ जाएंगे काट के करके, भर के बन जाएगा, बट कोन बनाना है, तीन चीज, सिलेंडर, चार चीज, और क्या बनता है, स्फेयर नहीं कट करना है, स्फेयर भी कट कर सकते हैं बॉल तॉल काट के, लेकिन एक बार कट कर लेना बाबू एग्जाम से पहले, तो बिना, क्योंकि आजकल अगर परसेंटेज मांगता है तो गंदा सा नंबर दे देगा, इट मीन भैया आपसे मेहनत कम करवाना चाह रहा है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, कटिंग सेटिंग आता है अच्छे से, अब तो मस्त है, अदरवाइज बैठ के तुम बताएगा अरे बहुत गंदा डाटा था, ये था वो था, नथिंग, इट्स जस्ट अ शाम। आपको बस ये क्या बोलते हैं, ठगने का तरीका है कि आप थोड़ा डर जाइए। चलिए ठीक है, आप इंतजाम कीजिए, ओके, इधर